नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। तो 3 बजे तक वोटिंग होनी थी, 3 बज चुके हैं, मतदान का समय खत्म हो गया। 7,655 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ है। 3,580 मतदान केंद्र संवेदनशील चल रहे हैं। 1,31,44,000 से ज्यादा वोटर है। पंच, सरपंच, जनपद और पंचायत सदस्यों के लिए वोट पड़े हैं। 23,967 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। अलग अलग क्षेत्रों की जिलों की ये तस्वीरें। देवास, गुना, करेरा, मंदसौर, मुरैना, पुनासा से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर देवास से, जहां पर मतदान बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर गुना में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, मतदान करने पहुंची महिलाएं। तीसरी तस्वीर करेरा से, करेरा में भी उत्साह नजर आया। लंबी कतार यहां पर भी नजर आ रही है। मतदान करने के लिए काफी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे। मंदसौर में भी लोग मतदान करने पहुंचे। मुरैना से ये तस्वीर आपको बता रहा है, 5वीं तस्वीर मुरैना की। यहाँ पर जो है बुजुर्ग भी पहुंचे मतदान करने। युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आया। कतार आपको नजर आ रही होगी। ये बुजुर्ग भी लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ मतदान किया है। पुनासा की तस्वीर, पुनासा में मतदान करने पहुंचे हैं लोग। बड़ी संख्या में मतदान किया लोगों ने और पुलिस के भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे हैं। पुलिस बल भी तैनात दिखाई दे रहा है। एक लंबी कतार यहाँ पर मतदाताओं की नजर आ रही है। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। तो पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखी है और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो मतदान में। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सभी मतदान केंद्रों पर थे। ड्रोन से भी कई जगह निगरानी रखी गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की पैनी नजर रही और मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दूसरे चरण का आज मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। मतदान संपन्न हो चुका है। तो ये 6 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देवास, गुना, करेरा, मंदसौर, मुरैना, पुनासा, ये अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। तमाम मुद्दों को लेकर ध्यान में रखते हुए अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाता मतदान स्थल पर पहुंचे, मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। चलिए, और जोबट से संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मतदान खत्म हो चुका है। अगर ओवरऑल हम बात करें, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वहां पर? जी पूनम जी, बताना चाहूंगा 30 पंचायत चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान जारी है, जिसमें अलियासपुर और जोबट में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ था, जिसके लेकर सुबह से ही मतदाता अपने वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह के साथ नजर आ रहे थे। सभी जगह पर मतदाता कतारों में इंतजार करते नजर आ रहे थे। मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा जबरदस्त प्रबंध किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था भी व्यापक का तौर से इंतजाम किया गया था।
आपको बता दें कि जिस तरह से तीसरी पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का मतदान जारी है, जोबट के 118 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। दोपहर 2 बजे तक की जानकारी जो हमें अभी तक मिल रही है, जिसमें जोबट से 53.16% मतदान हुआ है और अलियासपुर से 56.86 मतदान प्रतिशत संपन्न हुआ है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मतदान संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान करने पहुंचे और अब मतदान के बाद ही मतगणना भी शुरू हो जाएगी, मतगणना की जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। लंबी लंबी कतारें नजर आई मतदान केंद्र पर। लोग सुबह से ही वोट डालने पहुंचे। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग हुई है। और झाबुआ से संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, झाबुआ की अगर बात की जाए, कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आया, कितनी संख्या में मतदाता पहुंचे, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? जी, मैं बता चाहूंगा, यहाँ पे झाबुआ जिले में जो तीसरी पंचायत चुनाव हो रहा है, तो पंच सरपंच और जिला पंचायत जनपद का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में सुबह 7 बजे से महिला पुरुषों की लाइन लगी हुई और काफी इनमें उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो अभी तक यहाँ पे 60% से अधिक मतदान हो चुका है। जी जो है, और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहे वहां पर, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रही? तो इंतजाम किए गए हैं, पुलिस चारों तरफ घूम रही है, पुलिस हर बूथ पर समय समय पहुंच रही है, कई जवान भी खड़े हैं और शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। जी पूर्वक मतदान हुआ। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। बड़ी संख्या में ही लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर नजर आए। लंबी कतारें यहां पर नजर आईं। चलिए, तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देवास, गुना, खरेरा, मंदसौर, मुरैना, पुरासा की ये तस्वीर, और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे। पुलिस बल भी तैनात रहा, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम सभी मतदान केंद्रों पर किए गए थे। पुलिस बल भी यहां पर पुनासा में नजर आ रहा है। पुलिस बल चलिए, विदिशा से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, विदिशा की बात की जाए तो कितनी संख्या में लोग पहुंचे, कौन कौन से मुद्दों को लेकर मतदान किया गया, कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आया? जी पूनम जी, विदिशा जिले में आज जैसा कि मैं बता दूं आपको, सिरोंज विकासखंड और नटेरन विकासखंड में मतदान जारी है और विकासखंड नटेरन में लगभग 13,467 पुरुष मतदाता और 10,654 महिला मतदाताओं का मतदान रहा लगभग 12 बजे तक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिरोंज विकासखंड में 12,643 पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं का 9,541 महिला मतदाताओं द्वारा मतदान 12 बजे तक की जानकारी में रहा। सभी जी बिल्कुल, प्रतिशत कितना निकलकर सामने आया, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है ओवरऑल? जी 12 बजे तक का मैं प्रतिशत बता दूं आपको, तो आपका ये नटेरन विकासखंड में कुल मिलाकर लगभग
पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं का लगभग 30% मतदान रहा था। और सिरोंज विकास खंड में लगभग 40% के समथिंग 12 बजे तक ये मतदान रहा और मतदाताओं ने जी। काफी उत्साह पूर्वक मतदान किया गया। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो काफी उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे, काफी उत्साह नजर आया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 3 बजे मतदान समाप्त हुआ। 3 बजे तक लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आईं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रूपेश हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता सिंगरौली से। रूपेश, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कितना जो है पुलिस बल तैनात रहा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे, कितनी संख्या में लोग पहुंचे मतदान करने? अभी तक के हेलो पूनम जी जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक के मतदान में 65% मतदान हो चुका है और कई केंद्रों में अभी मतदान चल भी रहे हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा जनसंख्या होने के कारण 3 बजे उसको खत्म नहीं करा जा सका। और इसमें देवसर जनपद, दूसरे चरण के देवसर जनपद में चुनाव हो रहे हैं और करीबन 1500 कर्मी वहां पर तैनात हुए हैं। 360 मतदान केंद्रों में 85 ग्राम पंचायत में ये मतदान कराया जा रहा है, जिसमें 1,96,506 मतदाता हैं। आज के मतदान में महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या उसमें काफी कम दिख रही है। करीबन 4000 से अधिक महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा दिख रही है। इसके लिए कायदा कलेक्टर ने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। जागरूकता अभियान पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष कुछ ज्यादा ही किया गया है, जिसके कारण महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं। पूनम जी, बिल्कुल, आपने यहाँ पर महिलाओं का जिक्र किया, जिस प्रकार से महिलाओं ने इस बार काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो महिलाओं के कुछ प्रमुख मुद्दे या कौन सी ऐसी समस्याएं जिनको ध्यान में रखकर महिलाएं इस बार ज्यादा उत्साह के साथ मतदान करने पहुंची? आगे आने वाले जनप्रतिनिधि से उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने वोट किया? ज्यादातर महिलाओं में कहना था कि जो घरेलू सामग्रियां हैं सरकार उसे कम करे। सरकार की तरफ से उन पे कमियां नहीं दिख रही है, लेकिन उनका कहना है कि महंगाई जब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको कम किया जाए, जिसके कारण घरेलू सामान उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है घरेलू सामान खरीदने में। और जहां तक पुरुषों की बात करें, पुरुषों से भी हमने बात की इस विषय पर, तो कईयों ने अपनी राय रखी, जिसमें उनका कहना है कि हमारे सिंगरौली जिले में जो सबसे ज्यादा मुद्दा है बेरोजगारी। उनका कहना है कि बेरोजगारी सरकार खत्म करे और महंगाई पर अंकुश लगाए। बिल्कुल, महंगाई पर अंकुश लगाए और इसी अपेक्षा के साथ जो है पहुंची हैं महिलाएं। और अगर अन्य मुद्दों की बात की जाए, स्थानीय मुद्दों की बात की जाए रुपेश, तो कौन कौन से स्थानीय मुद्दे वहां पर हैं या किन समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं? और आगे आने वाले जनप्रतिनिधि से और भी वर्ग, चाहे हम युवाओं की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, क्या कुछ अपेक्षाएं लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं? देवसर जनपद के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में यही बोला जा रहा है कि जो हमारी सड़कें हैं, क्योंकि एनएच वहां पर ज्यादा देवसर क्षेत्र में जो आता है रास्ता, मेन सड़क जो आती है एनएच की आती है, एनएच 39 करीबन आज 15 वर्ष हो गए, लेकिन दिन प्रतिदिन वो बिगड़ता ही जा रहा है, वो बन नहीं रहा है। शिलान्यास एक बार नहीं 10 बार हो चुके, लेकिन वो अभी पूर्ण रूपेण बन नहीं पाया है, जिसके कारण काफी आक्रोश देखा गया जनता में। और युवाओं की बात करें तो युवाओं में सबसे ज्यादा आक्रोश है भ्रष्टाचार को लेकर। ग्राम पंचायतों में लगातार सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार सरपंच सचिव के द्वारा किया जाता है।
ज्यादातर युवाओं ने उसी राय को रखा कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए। उनका मानना है कि हम लोग ऐसा अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहे और ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा वो विकास करे। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रूपेश। चलिए, तो महिलाएं यहाँ पर ज्यादा संख्या में पहुंची, युवा वर्ग, बुजुर्ग भी पहुंचे, काफी संख्या में मतदान किया है लोगों ने, बहुत उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और सभी की अपेक्षाएं हैं अपनी अपनी जिनको लेकर पहुंचे हैं मतदान केंद्र तक। एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो उनका क्षेत्र का विकास करे, जो समस्याएं उनका समाधान यहाँ पर करे। और चलिए अब ज्यादा बातचीत के लिए मुल्ताई से संवाददाता अफसर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफसर खान, किस प्रकार से जो है मतदाताओं में उत्साह नजर आया, कितना उत्साह नजर आया, कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर हुई है? देखिए दीपाली जी, मैं आपको बताऊं। हेलो जी, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हुआ, जिसमें मुल्ताई जनपद पंचायत की 64 पंचायतों में आज मतदान सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हुआ, जो दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। जिसमें आज देखा गया कि सुबह कामत के जो सेंटर पोलिंग बूथ बनाए गए थे, इसमें पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा जागरूकता दिखी मतदान को लेके। पुरुष मतदाताओं की बजाय महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसा कि आपको मैं एक बात और बता दूं, पिछले पंचवर्षीय में कोरोना काल के चलते जो चुनाव डिले हुआ था, उस वजह से जो नए मतदाता इस बार जुड़े हैं, उनमें काफी उत्साह देखा गया। और इस तरीके से देखा जाए तो दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच में 40 से 45% मतदान हो चुका था। जी मोहम्मद अफसर, बिल्कुल जिस प्रकार से, और बाकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस प्रकार की चेक चौबंद व्यवस्था वहां पर रही मतदान केंद्रों पर? जैसा कि मैं बता दूं कि जो हमारी कामत ग्राम पंचायत है, इसमें 20 वार्ड आते हैं। इस 20 वार्डों का 2 जगह पोलिंग बूथ बनाए गए थे, 2 पोलिंग सेंटर थे, जिसमें 1 से लेकर 11 वार्ड का कामत के एक स्कूल में पोलिंग बूथ था, जिसमें 3 सेंटरों पे मतदान संपन्न कराए गए, जिसमें पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था का इंतजाम करी थी, जिसमें पुलिस, फॉरेस्ट और कोटवार वगैरह इनकी संयुक्त टीम ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी थी, जिसमें शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। कहीं पे भी कोई ऐसी अप्रिय घटना की कोई अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अफसर। बिल्कुल पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सभी जगह संपन्न हुआ। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अमरपाटन, यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर जोबट की, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, मतदान केंद्र पर पुलिस बल तैनात किया गया, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर झाबुआ से है। झाबुआ में भी मतदान केंद्र पर पहुंचे लोग मतदान करने के लिए और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अमरपाटन से प्रदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कितने प्रतिशत मतदान हुआ अमरपाटन में, कितना उत्साह नजर आया मतदाताओं में? जी पूनम जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये अमरपाटन पंचायत आम चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। सतना जिले के अमरपाटन, रामनगर और नागौद में मतदान जारी है। अमरपाटन ब्लॉक के 295 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर काफी उत्साह के साथ मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद 50% वोटिंग हो चुकी है। देखा जाए तो पुलिस प्रशासन व कलेक्टर मौके में हर पोलिंग बूथ में जाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। बिल्कुल, और अगर वहीं बात करें किन मुद्दों को लेकर, यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, क्या कुछ उम्मीदें उनको अपने जनप्रतिनिधि से हैं? अब चूंकि देखा जाए तो हर जगह की स्थिति अलग अलग, सामान्य तो नहीं कहा जा सकता।
और लोग चाहते हैं कि रोड बने, नाली बने, हमारे गांव का विकास हो। और ग्रामीणों में सबसे बड़ा देखा जाए तो ये रहता है कि हमारा गरीबी राशन कार्ड व आवास योजना हमको जरूर लाभ मिले, है ना। और जो कि चूंकि पूर्व जो सरपंच थे या जनप्रतिनिधि थे, उनको लाभ नहीं दिला पाए। उनका ये विश्वास है कि यदि अगला सरपंच बनता है तो हम लोगों की जो हमारी गांव में वो कमियां हैं उनको शायद पूरा हो सके। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल ये अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। काफी उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया, बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं गांव सरकार के लिए आज मतदान हुआ है और मतदान का समय अब खत्म हो चुका है। बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, मतदान करने के लिए पहुंचे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी उत्साह के साथ लोग काफी संख्या में पहुंचे और मतदान किया। मुल्ताई, सिंगरौली, विदिशा, ये आपको तस्वीरें बता रहा है अमरपाटन, जोबट, झाबुआ में मतदान संपन्न हुआ। काफी संख्या में लोग पहुंचे। और शाजापुर से संवाददाता ओम मेवाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आया? जी पूनम, बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया था। 7 बजे से ही लोगों ने लाइन लगना शुरू कर दी थी। जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके पक्ष में वोट डालने के लिए काफी जागरूकता के साथ इस बार मतदान किया जा रहा है, क्योंकि जो माहौल बनाया गया था एक जागरूकता मिशन के लिए मतदाताओं के लिए, उसके तहत ही लोगों ने मतदान शुरू कर दिया है। और अब अभी तक लगभग 60% वोटिंग हो चुकी है। अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 60 कहीं 70% भी वोटिंग हो चुकी है। जहां बड़े मतदाता है, ज्यादा काउंटिंग वाले क्षेत्र है, वहां पर भी 65 से 70% का रेशो अभी तक आ चुका है। इसलिए अभी भीड़ देखी गई है। लाइन काफी लंबी कतार में लाइन लगी हुई है मतदाताओं की, और बड़े हर्ष के साथ और पूरी तरह सुरक्षित मतदान हो रहा है। क्योंकि जो कई जगहों पर पेटी छीनने के मामले आते थे, कहीं फर्जी वोटों के मामले आए देखे गए थे, इसी को लेकर दिनेश जैन कलेक्टर ने काफी सख्ती से निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत में वोटिंग जारी है। काफी सुरक्षा गार्डों के साथ में मिलकर वोटिंग बूथ केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी पुलिस के तैनात गार्ड भी तैनात है। इसी सुरक्षा में पूरे तहत में चुनाव आयोग ने चुनाव किया जा रहा है। जी ओम, और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई थी? काफी पूनम, बताना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा सुबह से ही निर्वाचन आयोग कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने लिया हुआ है। काफी जगहों पर जहां संवेदनशील एरिया रहते हैं वहां पर सुरक्षा बल को व्यवस्थित पहुंचाया गया था। 1-4 की गाड़ी भी आई हुई है जहां पूरी तरह पुलिस मुस्तैद रही है। काफी थाने के प्रभारी भी वहां पर मौजूद है। एडिशनल एसपी का भी दौरा लगातार बूथ केंद्रों पर जारी है। अभी तक जो देखा गया है, निर्वाचन की पूरी टीम, मजिस्ट्रेट टीम भी काफी सक्रिय है, क्योंकि ये जो माहौल अगले जो चुनावों में देखा गया था जहां पर पेटियां छीनने का माहौल आया था, इसलिए इस बार बहुत सख्ती से मतदान पर सुरक्षाएं बढ़ा दी गई है और पूरी तरह मतदान सुरक्षित। अभी तक ऐसी कोई इस क्षेत्र में कोई ऐसी घटना नहीं पाई गई है जिस पर
कोई विवाद टिप्पणी हो। पूरा सुरक्षा से मतदान जारी है और काफी हर्ष के साथ मतदाता अपने मत को जारी कर रहे हैं। जी शुक्रिया ओम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।